हेलो अली, उस पे डाल दो बेटा ग्रुप में कि सारे लोग रीज्वाइन कर लें। ग्रुप में लिख दीजिए कि सब रीज्वाइन कर लें। ओके, तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे कि सरफेस रफनेस वैल्यू, सरफेस वैल्यू जो है, वैल्यू को भी जो हम लोग प्रोडक्शन जो भी ड्राइंग बनाते हैं, प्रोडक्शन ड्राइंग में हम लोग सरफेस रफनेस की वैल्यू को भी आपको दिखाना होता है। इसको आप या तो ग्रेड के फॉर्म में लिखिए या सिंबल के फॉर्म में लिखिए, आप दोनों में से किसी भी फॉर्म में इस वैल्यू को आप लोग लिख सकते हैं। ये तो दो एग्जांपल आपके सामने है, ये सिंबल है, सिंबल पे इस तरीके से वैल्यू लिखिए। फिर क्या कह रहे हैं नेक्स्ट, आप यहाँ पे when it is necessary to specify the maximum and minimum limits of the surface roughness, both the values or grades should be given। तो ये हमारी मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू, तो दोनों ही ग्रेड भी आप दे सकते हैं, N7 और N9। ये 1.6 लिखिए या N7 लिखिए, 6.3 लिखिए या N9 लिखिए। यहाँ पे देख लीजिए N9 क्या है आपका 6.3। तो इस तरीके से आप अगर उसकी एक मिनिमम वैल्यू है, मैक्सिमम एंड मिनिमम लिमिट्स ऑफ सरफेस रफनेस, मतलब सरफेस रफनेस आप कितनी, एक मैक्सिमम लिमिट है, एक मिनिमम लिमिट है, दो लिमिट तक आप ले रहे हैं, तो दोनों वैल्यू ही आप शो कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि अब हमने कहा ना, इस सिंबल पे आप ये जो सरफेस रफनेस का जो बेसिक सिंबल है, इस तरीके से हम लोग ये जो बनाते हैं, यहाँ पे इस पे बहुत सारी चीजें आप इंडिकेट कर सकते हैं। तो हम लोग आओ, ये जो सिंबल है इसमें ये ABCDEF जो लिखा है, एक बार ये देख लेते हैं कि ये क्या है और इसको कैसे हम लोग शो करते हैं। ठीक, तो ये चीज हम लोग बना लेते हैं। इस पे कहाँ क्या लिखते हैं, हर एक का क्या मीनिंग है, क्या मतलब है, ये यहाँ पे इस चीज की डिटेलिंग कर लेते हैं। और नीचे आ जाओ भाई। ठीक है, चलो। तो हम लोग एक सरफेस ले लेते हैं, इस पे सिंबल बना लेते हैं। कौन सी वैल्यू को सरफेस पे कहा, जैसे हमने कहा था थोड़ी देर पहले कि अगर आप अलाउंस देते हैं, अलाउंस की कुछ वैल्यू है, तो वो भी हम लोग इसमें दिखा देते हैं कि मटेरियल अगर आप एक्स्ट्रा बना रहे हैं तो उसकी अलाउंस की कुछ वैल्यू है, तो वो भी चीज शो कर देते हैं। यहाँ पे हम इसी सिंबल में सब नहीं लिखते हैं, यहाँ पे ABCD के फॉर्म में पहले लिख देते हैं, फिर आपको बताएंगे कि किसका क्या मीनिंग है। ABC, ये लिख लीजिए, सारे लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, D एंड E। कुछ चीजें तो सबको पता है। हाँ, अब हमने कहा कि अगर रफनेस की जो भी वैल्यू है उसको भी हम लोग सिंबल में शो करते हैं, ड्राइंग शीट पे दिखाते हैं। तो ये जो हमारा ए है, अभी हम लोगों ने यहाँ पे भी देखा रफनेस की वैल्यू आपकी लिखी हुई थी, यहाँ पे आप सबने देखा कि ये रफनेस की वैल्यू कहाँ लिखी है, यहाँ पे ऊपर, यहाँ पे। ठीक है, तो ये जो ए है, ए का मतलब क्या है, रफनेस वैल्यू। अगर आपके पास ए मतलब ये क्या है, रफनेस वैल्यू। ठीक है, अगर कोई रफनेस वैल्यू है आपके पास तो आप यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे दिखाते हैं। ग्रेड या तो आप ग्रेडिंग के टर्म में लिखिए या वैल्यू के टर्म में लिखिए। ठीक, बी क्या है, मैन्युफैक्चरिंग मेथड है ना, स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स कहिए या मैन्युफैक्चरिंग मेथड, मैन्युफैक्चरिंग मेथड। तो जैसे यहाँ पे हमने कहा ना ये चीज है, तो आप यहाँ पे ए लिखिए या आप N7 लिख दीजिए, या N7 की जो वैल्यू है वो लिख दीजिए।
मैन्युफैक्चरिंग मेथड, फॉर एग्जांपल आपको माइल्ड करना है तो यहाँ पे हमने लिख दिया माइल्ड, ठीक है, तो बी नहीं लिखेंगे, यहाँ माइल्ड लिखेंगे, ठीक। सी का मतलब क्या है, सैम्पलिंग लेंथ। सी हमारा क्या डिनोट कर रहा है, सी इज इक्वल टू सैम्पलिंग लेंथ। तो यहाँ पे हम लोग सैम्पलिंग लेंथ लिखते हैं, लाइक 0.8 mm। सी नहीं लिखेंगे, सैम्पलिंग लेंथ लिखेंगे। डी, डी क्या है, डायरेक्शन ऑफ ले। अभी बताएंगे जो हम हमारे ड्राइंग शीट पे है, डायरेक्शन ऑफ ले, ठीक है। ये डायरेक्शन ऑफ ले क्या है, ये अभी हम डिस्कस करेंगे। तो डायरेक्शन ऑफ ले यहाँ पे परपेंडिकुलर बना है, परपेंडिकुलर है, पैरेलल है ना, और मल्टी डायरेक्शनल है, इस तरीके से। तो वहां पे वो सिंबल बनाया जाता है। तो ये परपेंडिकुलर, ये डी की जगह सिर्फ डी नहीं लिखेंगे, ये परपेंडिकुलर बनाएंगे। अगर हमें डायरेक्शन ऑफ ले शो करना है तो यहाँ पे ये अगर परपेंडिकुलर है तो परपेंडिकुलर सिंबल बना देंगे, ओके। तो डी हो गया। डी के बाद क्या है, ई। ई क्या है आपका, मशीनिंग अलाउंस। ई क्या चीज डिनोट कर रहा है, मशीनिंग अलाउंस। मशीनिंग अलाउंस, तो मान लीजिए कि मशीनिंग अलाउंस भी आपको देना है कि एक्स्ट्रा मटेरियल, एक्स्ट्रा मेटल बनाना है जो प्रोडक्शन हो रहा है, तो यहाँ पे ई नहीं लिखेंगे, ये एबीसीडी से हमने खाली शो किया है। तो अगर 2 mm देना है तो यहाँ पे 2 mm इस तरीके से वैल्यू लिखेंगे। तो ये जो पूरा हम बनाएंगे, अगर इस तरीके से अब हमने सिंबल बनाया है, और यहाँ पे हमने लिख दिया 2 mm, यहाँ पे हमने लिख दिया N7, ठीक है। यहाँ पे हमने बना दिया पैरेलल सिंबल, ठीक, और यहाँ पे हमने लिख दिया माइल्ड, ठीक, यहाँ पे हमने लिख दिया 0.8। तो सबका अपना मीनिंग है। ये इसका मतलब ये क्या शो कर रहा है, रफनेस ग्रेड बता रहा है, रफनेस नंबर बता रहा है। यहाँ पे इसका मतलब ये चीज बता रहा है कि कितना अलाउंस होगा। यहाँ पे ये बता रहा है कि प्री डायरेक्शन ऑफ ले क्या है, अभी हम कह रहे हैं ये हम डिस्कस करेंगे डायरेक्शन ऑफ ले। ये बता रहा है कि जो हमने सैम्पलिंग लेंथ ली है वो 8.8 mm है, और ये चीज बता रहा है कि जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग मेथड है वो माइल्ड है। क्योंकि पूरी इस तरीके के सिंबल पे आप अगर ये चीज जो चीज रिक्वायर्ड होगा वो चीज आप बनाएंगे, वैसा आप शो करेंगे, ठीक। तो नेक्स्ट हमने कहा था कि आपको डायरेक्शन ऑफ ले क्या होता है ये बताएंगे। डायरेक्शन ऑफ ले जो है, अगर हम इस बाय डेफिनेशन जाएं तो डायरेक्शन ऑफ ले का मतलब है, the direction of lay is the direction of the predominant surface pattern, है ना। डायरेक्शन ऑफ ले क्या है, प्रीडोमिनेंट सरफेस पैटर्न। ये डेफिनेशन आप लोग लिख लीजिए, जो कि हमें ड्राइंग शीट पे भी बनाना है। डायरेक्शन ऑफ ले, डायरेक्शन ऑफ ले is the predominant surface pattern। ये है हमारा डायरेक्शन ऑफ ले। तो प्रीडोमिनेंट सरफेस पैटर्न का मतलब क्या है कि फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास इस तरीके का एक सरफेस हमने बना दिया, ठीक है, इस पे जो ये बहुत ही छोटे छोटे सरफेस होते हैं, यहाँ पे हमने बड़ा दिखाया है। इस पे जो ये सरफेस इस डायरेक्शन में इस तरीके से सरफेस को आप व्यू कर रहे हैं इस डायरेक्शन में ना, यहाँ से हम लोग देख रहे हैं, और जो हमारा जो पैटर्न हमें दिख रहा है इरेगुलरिटीज का, वो इस तरीके से दिख रहा है परपेंडिकुलर। तो मतलब कि डायरेक्शन ऑफ ले क्या है, परपेंडिकुलर है। अगर दूसरा एक समझ लीजिए तब आपको और समझ में आएगा कि इस सरफेस पे मान लीजिए इस तरीके से इरेगुलरिटीज शो हो रही है, सरफेस पे इस तरीके की इरेगुलरिटीज शो हो रही है,
तो ये क्या है, मल्टी डायरेक्शनल इरेगुलरिटीज है, इस टाइप की कुछ इरेगुलरिटीज बनी है। तो यहाँ पे हम लोग मल्टी डायरेक्शनल इरेगुलरिटीज को का जो सिंबल है वो है एम, उसको एम से शो किया जाता है। तो यहाँ पे जो हम लोग बनाएंगे, तो यहाँ पे जो हम बनाएंगे, तब हम लोग इसकी जगह पे, यहाँ पे इस पूरे की जगह पे हम लोग लिखेंगे एम, यहाँ पे लिखेंगे एम, यानी कि जो हमारा सरफेस का जो डोमिनेंट पैटर्न है वो कैसा है, मल्टी डायरेक्शन टाइप है। तो ये इसको हम लोग कहते हैं डायरेक्शन ऑफ ले। तो इसकी डेफिनेशन है, इट इज द डायरेक्शन ऑफ ले इज द प्री डोमिनेंट सरफेस पैटर्न। ओके, ये हमारा डायरेक्शन ऑफ ले हो गया। इसमें और कुछ हमारे पास नहीं है, जितना जरूरी था वो आपका हो गया। तो यहाँ पे हम लोग असाइनमेंट डिस्कस कर लेते हैं। ये तो सारी चीजें आपके लिए पढ़ने के लिए थी। तो ड्रॉ द सरफेस रफनेस सिंबल एंड द डायरेक्शन ऑफ ले ऑन द ड्राइंग शीट। तो सरफेस रफनेस सिंबल जो है वो तो हमने आपको यहाँ पे बनाया। ये हमारे 4 टाइप्स के हमने आपको बेसिक सिंबल बता दिया है सबसे पहले कि हमारा बेसिक सिंबल कैसा होता है। ये हमारा बेसिक सिंबल है जिसमें 2 अनइक्वल लेग्स होते हैं जो कि सरफेस से 60 डिग्री पे होते हैं। अगर एक लेग की हाइट h है तो दूसरे की हाइट कैपिटल H होगी, ठीक है। और ये हमारे ये सब बेसिक सिंबल्स हैं कि अगर यहाँ पे हमने बार भी बना दिया है तो व्हेन द रिमूवल ऑफ मटेरियल बाय मशीनिंग इज रिक्वायर्ड, तो आप यहाँ पे एक बार ऐड कर देंगे। व्हेन सरफेस प्रोड्यूस्ड बाय एनी मेथड, तो सिंपली आप ऐसे ही बना के छोड़ देंगे। और थर्ड वाला क्या है, व्हेन द रिमूवल ऑफ मटेरियल इज नॉट परमिटेड, ठीक है, तो आप इसके अंदर सर्किल बना देंगे। तो इस तरीके से ये हमारे सिंबल्स हैं। और दूसरा क्या कह रहा है इस असाइनमेंट में, एंड द डायरेक्शन ऑफ ले ऑन ड्राइंग शीट। तो डायरेक्शन ऑफ ले, इसमें कई टाइप्स के मतलब डोमिनेंट सरफेस दिखाए गए कि जब आप जो प्रोडक्शन होता है उसमें किस किस टाइप के सरफेस प्रोड्यूस्ड होते हैं, तो उनके लिए भी सिंबल बना दिया गया, उनकी नेमिंग कर दी गई है। क्या कह रहा है, पहला वाला सिंबल ये है इस तरीके से पैरेलल। पैरेलल ऐसा है, तो अगर इस टाइप का स्ट्रक्चर होगा, है ना, इस तरीके से स्ट्रक्चर होगा तो ये पैरेलल होगा। तो इसको देखो यहाँ पे इस ये जो बेसिक सरफेस रफनेस सिंबल है, यहाँ पे बगल में ये पैरेलल लाइन 2 बना दी गई है। तो ये पैरेलल डायरेक्शन ऑफ ले पैरेलल टाइप की है जो कि यहाँ पे शो किया गया है। क्या कह रहा है, पैरेलल टू द प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ द व्यू, ठीक है। ये जो हमारा व्यू है उसके प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन के पैरेलल है, इन विच द सिंबल इज यूज्ड। तो ये सिंबल हम लोगों ने पैरेलल सिंबल। दूसरा परपेंडिकुलर, जो डोमिनेंट स्ट्रक्चर है वो क्या है, परपेंडिकुलर है व्यू के। तो क्या कह रहा है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ द व्यू इन विच द सिंबल इज यूज्ड। नेक्स्ट क्या कह रहा है, क्रॉस, यहाँ पे क्रॉस टाइप बनाया हुआ है, इस तरीके से क्रॉस टाइप का स्ट्रक्चर आएगा तो वहां पे क्रॉस सिंबल बनाएंगे। क्रॉस्ड क्या है, इन टू स्लांट डायरेक्शन रिलेटिव टू द प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन, है ना, of the view in which the symbol is used। नेक्स्ट क्या कर रहा है, मल्टी डायरेक्शनल, ये देखो इस तरीके से हर एक डायरेक्शन में जा रहा है। तो मल्टी डायरेक्शनल को M से शो करते हैं, क्रॉस्ड को X से शो करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, सर्कुलर रिलेटिव टू द सेंटर, इस तरीके से सर्कुलर टाइप बना हो तो उसे C से शो करते हैं। अप्रोक्सीमेटली रेडियल रिलेटिव, है ना, इस तरीके से रेडियल टाइप बना हुआ है तो उसको R से शो करते हैं। तो ये जो हमारा सरफेस टेक्सचर होता है, ये बेसिकली टेक्सचर है, सरफेस जो आपका सरफेस टेक्सचर है, जो जैसा सरफेस पे जिस जिस जो इरेगुलरिटीज है, उस जिस टाइप का पैटर्न दिखता है, उस पैटर्न के बेसिस पे ये आपके सिंबल्स बनाए गए हैं कि अगर पैरेलल है तो पैरेलल टाइप का पैटर्न है, एक्स बना है तो क्रॉस टाइप का है, सी बना है तो सर्कुलर है ना, रिलेटिव टू द सेंटर, इस तरीके से सर्कुलर टाइप है। अगर आर बना है, आर लिखा है तो इसका मतलब रेडियल टाइप का है, रिलेटिव टू द सेंटर ऑफ द सरफेस। तो ये डायरेक्शन ऑफ ले क्या है, प्रीडोमिनेंट सरफेस स्ट्रक्चर है आपका। ओके, तो ये आपको अपनी ड्राइंग शीट पे सिर्फ ये बनाना है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है ड्रॉ द सरफेस रफनेस सिंबल, तो हम दोनों चीज आपको ड्राइंग शीट पे बनाने के लिए नहीं दे रहे हैं। हम आपकी ड्राइंग शीट थोड़ी छोटी कर दे रहे हैं जिसमें आपको सिर्फ डायरेक्शन ऑफ ले बनाना है, लेकिन इसका ये कतई मतलब नहीं है कि आपको ये चीजें ना आती रहे। तो आप सब यहाँ पे ये जो पढ़ाया गया है बेसिक सरफेस रफनेस सिंबल, है ना, ये सब जो छोटी छोटी डेफिनेशन बताएगी ये सब तो याद रहनी चाहिए। और बेसिक सिंबल भी याद रहना चाहिए, सिंबल कैसा होता है, सिंबल जैसे ये जो 60 डिग्री और हाइट एच है तो 3H होनी चाहिए। ये सब जितनी चीजें हमने बनाई है,
और सर्किल, अगर उसमें एक सर्किल बना देंगे तो क्या मतलब है, अगर उसके ऊपर बेसिक सिंबल के ऊपर एक बार ऐड कर देंगे तो क्या मतलब है, अगर अलाउंस की वैल्यू शो करनी है तो कहाँ पे शो करेंगे, अगर डायरेक्शन ऑफ ले दिखाना है तो कहाँ पे दिखाएंगे, ये सब सारी चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए। ठीक है। हेलो। हेलो। यस मैम। हेलो। यस मैम। हेलो। यस मैम। हेलो। 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 अदनान। यस हेलो। मैम। यस मैम, आवाज आ रही है आपको? रिप्लाई करो कोई भाई, समझ में आया, सुनाई दिया जो पढ़ाया गया है? यस मैम। हेलो। आदित्य। हेलो आदित्य कुमार शर्मा। यस मैम। हाँ। हेलो। ये यस मैम, आवाज आ रही है। अच्छा आ रही है तो ये बताओ, कुछ पूछना है तो पूछो, बताओ। बना लोगे? ये जितना एक्सपेरिमेंट बताया गया, ये चीजें समझ में आई? जो भी पूछना है इससे रिलेटेड पूछो, क्वेरी करो। क्या हुआ, नहीं पूछना है कुछ किसी को? हेलो। कुछ पूछना है किसी को तो बताओ। चैट बॉक्स में सारे लोग अटेंडेंस लिख दीजिए। अली। हेलो। हेलो अली। हेलो। बन जाएगा, समझ में आया? नो कुछ पूछना है तो बताओ। मैम, समझ में आ गया। समझ में आ गया जितना पढ़ाया गया है? ठीक। तो तुम लोग पहला और दूसरा असाइनमेंट सबका बन चुका है? यस मैम। यस मैम। ओके। ओके चलिए क्लास फिर हम ओवर करते हैं। ठीक है। ओके थैंक यू। ऑल द बेस्ट, सारे लोग बना लीजिएगा इसको।